अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको खबर देंगे और कुछ तजिया भी होगा वो यही है कि जो पीएमएलएन है और इस्टेब्लिशमेंट है, बार बार लगता है कि इनमें कोई डील हो रही है, डील हो गई है, नहीं हुई है। लेकिन अब जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, वो ये बताते हैं कि डील नहीं हो पा रही। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रही, हम ज़रा आज इसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं कि पीटीआई बड़ी ये चली बात के दी वो डीजीआईएसआई वाली पोस्टिंग के बाद जो इन्होंने इमरान खान साहब ने जो डिले किया उससे बड़े ताल्लुकात में दरार आ गई है और ये बात बिगड़ जाएगी और वगैरह वगैरह, उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। जबकि तीसरी जो चीज़ है वो पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की डेट 4 माह बाद की क्यों दी है, ये एक एक्सक्लूसिव अंदर की खबर है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि क्यों नहीं पीडीएम फौरी लॉन्ग मार्च कर दी, 4 माह बाद की कर दी है। तो अब पीडीएम के अंदर एक डिवीज़न है जिसमें मौलाना फजल रहमान, ज़ाहिर बात है उनका छोटा स्टेक है, तो वो तो खुद कुछ हमले को तैयार हैं। लेकिन जो पीएमएलएन है वो अब इस वक्त उस पोजीशन पर है जिस पर 1 साल पहले पीपल्स पार्टी थी। और पीएमएलएन ने ये कोशिश की है कि ये 4 माह इसलिए रखे जाएं कि इस दौरान नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन खुला रखा जाए और उसके लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएं कि क्या नो कॉन्फिडेंस हो सकती है, उसके लिए नंबर पूरे हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकती है कि नहीं। तो इस सब को देखने के लिए पीएमएलएन ने ये 4 माह का क्वेश्चन रखा है, जिसके बाद अगर तमाम ऑप्शन ये वाले एग्जॉस्ट हो गए तो फिर लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और फिर उसके मुताबिक इस्तीफे देने या नहीं देने, जो कि हमारा नहीं ख्याल कि इस्तीफों का फैसला होगा। हाँ, लॉन्ग मार्च शायद हो जाए, लेकिन फिलहाल पीएमएलएन ने लॉन्ग मार्च भी इतना आगे पीडीएम के अंदर पीएमएलएन का वोट लिया था कि इतना आगे इसलिए रखा जाए ताकि ये नो कॉन्फिडेंस का वज़ीर इमरान खान के खिलाफ वोट जो होगा उसके लिए ऑप्शंस खुले रखे जाएं। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि वज़ीर इमरान खान साहब, अब इस पर भी एक हम जरा तजिया कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक तो बात चल रही है कि वो डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट नजीम अहमद अंजुम की तैनाती और जो साबिक डीजीआईएसआई और अब कोर कमांडर पेशावर हैं लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, इनकी पोस्टिंग में वज़ीर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया और उसकी वजह से ताल्लुकात बिगड़ गए। हमें भी मुख्तलिफ लोग खबरें आ रही थी मुख्तलिफ ज़राए से जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे कि जो उनके जो इस्टेब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट्स हैं वो वाले कॉन्टैक्ट्स बड़े एंग्री हैं और वो कह रहे हैं जी ये कैसे इमरान खान साहब ने किया और फलान कर दिया, ये कर दिया और हम नहीं छोड़ेंगे और फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब देखिएगा अब अपोजिशन को हवा मिलेगी और उसी पे बुनियाद पर अपोजिशन ने भी रैलियों का आगाज़ कर दिया, तकरीरें शुरू कर दी, नो कॉन्फिडेंस वोट की बात भी शुरू कर दी और एकदम से सब कुछ धड़ाम से गिर गया जब वो 33 बिल इस्टेब्लिशमेंट ने पास करवा दिए कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से। तो अब वो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक अब खौफ कहीं ना कहीं बैठ गया है। कुछ ये है कि जो नून लीग शायद लोगों को लगता है कि मोटरवेज और पावर प्लांट्स और दीगर चीज़ें मियां नवाज शरीफ की लेगेसी तय करेंगी, लेकिन ये जो हमारा खित्ता है बरसगीर पाक व हिंद, यहाँ पे शुरू से आप देखिए बादशाहों की लेगेसी उनकी मुज़ाहमत तय करती थी कि वो किसके खिलाफ खड़े हुए और लड़े और क्या किया और किसने सरेंडर कर दिया और कैद खाने में दिन गुजारे क्या किया। तो मियां नवाज शरीफ की जो लेगेसी होगी वो ये तय करेगा कि उन्होंने पंजाब को एंटी इस्टेब्लिशमेंट किया, पंजाब का डीएनए चेंज किया। उन्होंने सर्विंग आर्मी चीफ, सर्विंग डीजीआईएसआई का नाम लिया, लोगों को बताया कि ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, ये उनका इल्ज़ाम था। जिसके बाद ये पंजाब में गली कूचों में डिबेट होती है, लोग इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके बात करते हैं जी ये फलां कर रहा है, क्या फलां ने ये किया है, क्या फलां ये कर रहा है। लोग ये पूछते हैं, ये चौकों थड़ों में बैठकों में बैठ के ये बात होती है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस बुनियाद पर भी एक खौफ तो बैठा हुआ है
कि अब पंजाब में अगर रही सही कोई इक्का दुक्का गिनी चुनी कोनों खुदरों में नुकरों में कोई इस्टेब्लिशमेंट के पास हमायत बाकी है तो वो पीटीआई और इमरान खान की सूरत में है। तो अगर हमने इसकी हिमायत से हाथ खींचे और इसने भी बाहर निकल के हम पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, हमें गाली देनी शुरू कर दी, और इसके वो जो छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने वो यूथिये हैं वो भी उठ के हमें पड़ गए सोशल मीडिया पे, तो हमारे पास फिर हिमायत में बचेगा कौन पंजाब में? हम तो ऑलरेडी पंजाब तकरीबन लूज कर चुके हैं, तो जो थोड़ा बहुत हमारा पंजाब में स्टेक है वो किधर जाएगा? तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त स्नूकर लगा हुआ है। ये भी एक स्नूकर और भी लगा, वो भी हम आपको बताते हैं। अब वो कहते हैं कि क्या कैसे टूटे ये स्नूकर, तो वो नहीं तोड़ पाते और वो फिर उस वजह से सोच में पड़े हुए। तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुब्बे इमरान में नहीं कर रही कि वो उन्होंने इमरान खान को हुकूमत में रखा हुआ है और इमरान खान को अब सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो उन्होंने माशी कारकर्दगी दिखाई है और मुल्क को तबाह किया इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान साहब ने, तो उसके बाद अब इस्टेब्लिशमेंट अपने इस बच्चे को बंदर की तरह पैरों के नीचे लेने को तैयार नहीं है कि पैर जलने लगे तो अपना ही बच्चा पैरों के नीचे रख लिया। अब इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि क्या करे। अब आ जाते हैं नून लीग पे। अब नून लीग का मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ वैसे तो मियां शहबाज शरीफ को अगला प्राइम मिनिस्टर देने के लिए तैयार हैं कि ठीक है आप एक इलेक्शन होने दें और उसमें अगर नून लीग को मेजॉरिटी मिलती है तो आप मत रास्ता रुके और हम मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट को एक जाहिर बात है कन्फ्यूजन होगा। अब वो कन्फ्यूजन भी बड़ा सोचने वाला है। हम आपको एक मिसाल देते हैं कि कराची में नो डाउट जो हमारे उर्दू स्पीकिंग बहन भाई हैं उनमें एक मेजॉरिटी जो एमक्यूएम के फाउंडर थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, उनके डाई हार्ड वो फॉलोअर थे। लेकिन इसी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में एक साइजेबल नंबर ऐसा भी था जो एमक्यूएम को वोट हुब्बे अल्ताफ़ हुसैन में नहीं, वो लसानी बुनियादों पर बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में करते थे कि हम नहीं चाहते कि हम पर कराची में सिंधी रूल करें। तो वो भी एक नंबर था जो वोट करता था एमक्यूएम को, जिसको अब काफ़ी हद तक मुर्तज़ा वहाब और कराची में मेहनत करके उसको न्यूट्रल करने की कोशिश की है उर्दू स्पीकिंग्स में पीपल्स पार्टी ने, लेकिन स्टिल उसको दोबारा से कैपिटलाइज करने और उसको चार्ज करने की एमक्यूएम अभी कोशिश दोबारा कर रही है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाला ग्रुप के किसी तरह उस वोट बैंक को दोबारा खड़ा किया जाए कि नहीं ये सिंधियों को रूल नहीं करने देना कराची पर, तो हम अपना महाजरी को मैंडेट दें। तो खैर ये तो एक अंदरूनी रिफ्ट है कराची में, कराची की सियासत में। लेकिन जो ये एक फैक्टर था कि एक उर्दू स्पीकिंग की एक साइजेबल नंबर पीपल्स पार्टी के खौफ से भी कि ये ना आ जाए एमक्यूएम को वोट कर देता था। यही मामला अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है अगर इसी हम रूल को अप्लाई करें, कि उनको ये नज़र आता होगा कि अगर मियां शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे होंगे तो इन अदर वर्ड्स बैठे मियां नवाज शरीफ ही होंगे, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं है। वोट मियां नवाज शरीफ का है, पार्टी उनकी है, लोग उनकी सुनते हैं, तो ही इज़ नोबडी विदाउट मियां नवाज शरीफ। तो अभी तक भी वो मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं सके। एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कुछ चाहा, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया तो मियां शहबाज शरीफ नहीं कर सके और उनको वही करना पड़ा जो मियां नवाज शरीफ ने कहा। तो इस्टेब्लिशमेंट ये गारंटी मांगती है कि एक तरफ तो वो सऊदी अरब और अमेरिका के ज़रिए कि आप ये गारंटी करें कि अगर हम PMLN को अगली हुकूमत आने देते हैं तो जिन फौजी जनरल से आपको गिला है आप उनके खिलाफ कोई जनरल मुशर्रफ जैसा इकदाम नहीं उठाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग ये कहते तो हैं कि देखिए ये गारंटी तो मुशर्रफ के बारे में भी दी थी जनरल कैनी को आसिफ जरदारी साहब ने, और
चौधरी निसार के लिए जरिए मियाँ नवाज शरीफ ने भी, लेकिन बाद में इन्होंने आर्टिकल 6 लगा दिया। तो अब चाहे मियाँ शहबाज शरीफ बैठे होंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, लेकिन इनडायरेक्टली मियाँ नवाज शरीफ की ही एंट्री हो चुकी होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और अगर मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ को कहेंगे कि आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट करें इन लोगों के खिलाफ, तो मियाँ शहबाज शरीफ तो इनकार नहीं कर पाएंगे। तो अब हम एक इमरान खान को लाए हैं, इसको डिसलॉज करने के लिए हमें अब स्नूकर लगा हुआ, हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि कैसे इसको निकालने, इसके निकालने के रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, क्या सारी मूवमेंट करनी पड़ेगी, क्या अगली डील बनानी पड़ेगी। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ यानी कि PMLN को निकालने के लिए भी हमें यही सारे ऑप्शंस फिर देखने पड़ेंगे, फिर हम सर पकड़ के बैठे होंगे। तो क्या हम ये रिस्क लें कि ना लें? तो ऐसे में फिर हमें ये लगता है, हमारे दोस्त हैं सरल मैदा, बड़े मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान ने अगर प्रिंट में और इंग्लिश मीडियम में जो प्रोड्यूस किए हैं, तो वो कहते होते हैं कि फिर ऐसे में वही MQM वाली सोच हावी हो जाएगी जो महाजिर वोट बैंक में पाई जाती थी कि नहीं देखें, फिर इससे बेहतर है कि हम बचने के लिए MQM के साथ ही, पीपल्स पार्टी और सिंध से बचने के लिए MQM के साथ ही गुजारा कर लें। तो फिर ऐसे में फिर वो कहते हैं कि फिर मियाँ नवाज शरीफ से बचने के लिए फिर इमरान खान साहब के साथ ही कुछ गुजारा कर लें। तो ये वो कुछ सोचें हैं जो अभी तक चल रही हैं, और ऐसे में जब तक इन सोचों पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई क्लैरिटी नहीं आती, कोई इस्टेब्लिशमेंट को खुद क्लैरिटी नहीं मिलती, तो वो अभी तक इनडिसाइसिव है। और यही इनडिसाइसिवनेस इस्टेब्लिशमेंट की उसको PMLN से अभी तक डील लॉक करने से रोक रही है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये हमारा तज्जिया था। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।